जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वेल्सवे संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 का, या फिर अनुच्छेद 51 ये बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा किसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वेल्सवे संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी आपको हमने बताया अनुच्छेद 51 ये में ध्यान रखना है। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जब बात होगी सबसे लंबा बांध की तो हीराकुंड बांध राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो हीराकुंड बांध इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो हीराकुंड बांध। पूछा जाए कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर। किस पर? तो महानदी पर। कहां पर अगर पूछ लिया जाए तो उड़ीसा में। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। क्या है? तो जूल है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। पूछा जाए सासाराम किस राज्य में है? तो बिहार में। कहां पर? तो अपने बिहार में है। याद रखना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। और अगर यदि प्रश्न में हो कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? तो बिहार सही उत्तर होगा। सबसे कम अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है। अगला है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी? तो याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, आसान है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में निर्मित की गई थी अजंता की गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में। कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। याद रखना है। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप में से अभी भी बहुत ऐसे शिक्षकगण हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और ना ही उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप विश्वास रखिए। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अंत तक पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना के रखना है। विश्वास रखिए, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रश्न है कि 7वें अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आसान है, ताजमहल हो जाएगा। अगला है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो हमारा राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो हमारा राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की जो है संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। कितनी अवधि के अंदर? तो 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? वर्तमान में पता है कि 370 को हटा दिया गया है। तो सही उत्तर होगा 370।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। यहीं पर अगर प्रश्न हो कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का जो होता है ये 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। लोग बात करेंगे कि लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो सभी को आपको याद रखना है। अगला है प्रश्न, वही रिपीट है, अभी आपको मैंने बताया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ एस्टेट पद किससे जो है संदर्भित करता है, प्रेस को संदर्भित करता है। किसे, तो फोर्थ एस्टेट जो पद है ये प्रेस को संदर्भित करता है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, भूकंप की प्रबलता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो तलोच्चन द्वारा। कैसे बनी है, तो तलोच्चन द्वारा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक, अगर आप पूरे ध्यान से प्रश्न को सुने होंगे तो हमने जो पिछला प्रश्न था उसी में बताया था कि जनसंख्या जब घनत्व की बात होगी तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, और जब बात होगी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या, घनत्व ना देकर के केवल पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, जबकि घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है और सबसे कम घनत्व जो है ये कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। पूछ लिया जाए कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, कमेंट में आपको बताना, यह प्रश्न आपके लिए है। अगला है, भारत में सबसे लंबे रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से कौन सी K2 है, कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है K2 है। अगर विश्व की बात जब करेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। पूछा जाए माउंट एवरेस्ट किस राज्य में है, बात करेंगे किस देश में है, तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है सागर माथा के नाम से। किस नाम से, तो सागर माथा के नाम से, याद रखना है। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो लोहा सही उत्तर होगा। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह क्या है, तो पता है आपको क्या है, तो रुपया है इस प्रकार। अगला है, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है, तो निर्दिष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। ग्रेशम नियम से जो अभिप्राय है यह है, निर्दिष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। अगला है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है, तो स्टाम्प शुल्क बोलेंगे क्या, तो कौन सा कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा जाता है, विनियोग यानी कि विनियोजित किया जाता है, तो स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी, तो 56। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती, तो आयकर हो जाएगा, इनकम टैक्स जिसको आप बोलते। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, NSE से संबंधित है। अगला है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, तो भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से बात करेंगे 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया। यहां पर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जो है शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया, तो 24 अक्टूबर को। कब, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो है शासकीय रूप से अस्तित्व में आया, याद रखेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। आपको बताना है वर्तमान कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप अंत तक वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो आप लोग अगर हम जो प्रश्न पूछे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इससे आपको याद भी हो जाएंगे प्रश्न। अगला है,
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो संयुक्त राष्ट्र का 193 जो राष्ट्र हो जाएगा ये होगा दक्षिणी सूडान। क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी सूडान होगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष? 1958 में। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? यूएन वुमेन, जिसको आप बोलेंगे। अगला है गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है गरबा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है। कितनी? तो 15 जो है, कितनी है? 15। 5 अस्थायी सदस्य और जो 10 है ये अस्थायी सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी यहां पर आप कर लीजिए क्या होगा? तो लावड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। कहां से? तो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। याद रखना है कहां से? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वर्ष 1991 में। कब? तो वर्ष 1991 में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर किस राज्य और किस जिले में खोला गया? तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला है दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? तो उत्तर प्रदेश में। समूची लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह कौन सा है? तो मंगल हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को चमकीला, पृथ्वी को नीला। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगी। भारत की जब बात करेंगे तो गंगा नदी। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे का नाम कैक्टस हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। एक फुटबॉल टीम में कितने सदस्य होते हैं? 11। क्रिकेट में पूछा जाए तब भी 11। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मैरियाना ट्रंच हो जाएगा। वीना आधिकारिक राजधानी वाले देश का नाम बताइए। नावरू है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा पठार तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको आप कोस्मोलॉजी भी कहते हैं। माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है माउंट वेसुवियस। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। क्या हो जाएगा? तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बी का अर्थ है तो ब्राजील। स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? संघाई में। कहाँ पर? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो संघाई में स्थित है। याद रखना है। अगला है नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो पता है 2020 का जो ओलंपिक हुआ था ये 2021 में हुआ था। तो किस में जीता था? भाला फेंक में जीता था। भारत ने किस वर्ष पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? 1983 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है? मंगोलिया को। किसे? तो मंगोलिया को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है। किसके? तो मंगोलिया को। अगला है कोको द्वीप किस समुद्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील।
उस डिवाइस का नाम बताइए जो पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर के कनेक्टेड डिवाइस को पावर प्रदान करता है। तो यूपीएस हो जाएगा क्या? तो यूपीएस हो जाएगा। यूआरएल का जो पूर्ण रूप होगा क्या? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? तो टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया। इंटरनेट कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट अस्तित्व में आया। लोकप्रिय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉस्को में। हमारे सौरमंडल में उस ग्रह का नाम बताइए जिसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को। पृथ्वी को पूछा जाए तो नीला ग्रह के रूप में। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम सर आइजैक न्यूटन। भारत में किसके जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सर एम विश्वेश्वरैया। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके? तो मंगल और बृहस्पति। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल। प्रसिद्ध आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ? स्वीडन में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेर्ड। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप ROM कहते हैं। इसका जो पूर्ण रूप होगा रीड ओनली मेमोरी। RAM का क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। विश्व के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए? आर्कटिक महासागर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस वर्ष अमेरिका की खोज की थी? 1492 में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो लुइस कैरोल के द्वारा। किसके द्वारा? तो लुइस कैरोल के द्वारा। उस महासागर का नाम बताइए जिसमें प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक डूबा था। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या होगा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। पाइलो कोएल्हो कौन है? तो ब्राजीलियाई उपन्यासकार। नींबू में अम्ल का नाम लिखिए। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन सा है? लाइका हो जाएगा, या फिर कुत्ता कह सकते हैं। उन 2 महासागरों के नाम बताइए जिनके बीच ऑस्ट्रेलिया है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, जो है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर याद रखना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा स्थित है रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में पूछा जाए तो मैक-मोहन रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड हो जाएगा। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। सही उत्तर। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का नाम बताइए? अंकुर वाट का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ पर? तो कंबोडिया में। याद रखना भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो कैल्शियम। MBS का पूर्ण रूप क्या होगा? बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का पूर्ण रूप होगा बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। इटली की राजधानी क्या है? रोम है इटली की राजधानी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और PDF से रिवीजन करना है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।